दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह बंदी है। रेहड़ी पटरी वाले रेहड़ी नहीं लगा पा रहे हैं, गरीब आदमी रिक्शा नहीं चला पा रहा। जो थोड़े से सबल है समाज में उनका गुजारा तो हो जा रहा है, लेकिन गरीब आदमियों के लिए बड़ी मुसीबत है। उनके ऊपर तो लगा लो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बहुत सारे देश में हमारे अधिकारी जो हैं, जो IAS IPS IAS रंग पे बैठे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं। उसमें कुछ हैं जो अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज सुबह मैं उठा तो एक वीडियो छत्तीसगढ़ की, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वहाँ के एक DM साहब, रणवीर शर्मा जी नाम है। 13 साल का एक बच्चा अपने माँ के लिए दवाई लेने जा रहा था साइकिल से। DM साहब चेकिंग पे थे, उसको रुकवा लिए कि लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। उस बच्चे ने पर्चा भी दिखाया कि मैं अपने माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है। DM साहब ने उसको एक चाटा बहुत ज़ोर से मारा और उसकी जेब से मोबाइल छीन करके सड़क पर पटक दिया। उसका मोबाइल बिखर गया, फूट गया। फिर क्योंकि जिलाधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, रुतबा अच्छा होता है, ज़िले का मालिक होता है, उनके साथ में 10-5 सिपाही थे। उनको निर्देश जोर से दे रहे हैं कि इसकी पिटाई लगाओ। हालांकि DM साहब से ज़्यादा संवेदनशील वो सिपाही थे। उन्होंने साहब की फॉर्मेलिटी भी अदा की है, लेकिन जो डंडे मार रहे थे लड़के को, वो वीडियो देखा तो धीरे धीरे डंडे मारे, बहुत ज़ोर से नहीं मारे जैसे पुलिसिया डंडा होता उस हिसाब से नहीं मारे, धीरे धीरे मारे। क्योंकि बच्चा खड़ा था, गिरा नहीं था, मतलब डंडा मारने के बाद गिरा नहीं। जब कोई चाहते तो बच्चा बहुत हल्का था, 13 साल की उम्र थी, 2 डंडे में वो सड़क पे गिर सकता था, लेकिन धीरे धीरे मारे। और वो लड़का रो रहा था, चिल्ला रहा था, माफ़ी मांग रहा था कि गलती हो गई, उसको भला बुरा कहने लगे। ये वीडियो आज मैंने सुबह सुबह सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से मैंने देखा। बड़ी वेदना हुई मुझे कि अगर ये सत्य घटना है तो ऐसा वीडियो गलत है, समाज में गलत संदेश जा गया है। उस अधिकारी को संवेदनशील भी होना चाहिए। नियम कानून अपनी जगह होते हैं, लेकिन बहुत सारी मानवताएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, लॉकडाउन लगा है, सबके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सबके घर में सरकार 10 किलो राशन दे करके इतनी नहीं हो सकती है। साबुन भी लगता, तेल भी लगते हैं, उसके कच्छे भी फटते हैं, बनियान भी फटती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं घर में, दूध का पैकेट भी आता है, और भी खर्चे होते हैं, जिसके लिए अपनी दिनचर्या चलाने के लिए इंसान को कहीं ना कहीं बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बड़े उहा-पोह रहा। मैंने DM साहब को सीधा फ़ोन मिलाया। उनका नंबर था 7775266117। नेट से नंबर लिया, मुझे क्या पता कि सूरजपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। उनका फ़ोन बंद आया। फिर जी में बड़ा हुआ पोह हुआ। मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब का मोबाइल नंबर लिया। उनका नंबर है 7712221207। मैंने इस पर मिलाया। खैर उनके किसी लीडर ने फ़ोन उठाया और उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे एक वीडियो ट्विटर पे चल रहा है और वो आपके DM साहब ने ऐसा, क्या ये सच है? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये सच है। और इस पे CM साहब, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आदरणीय भूपेश बघेल जी स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। और वो 10-15 मिनट बाद ही ट्विटर पे आ गया कि वो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी ने ही उनको सस्पेंड कर दिया है। बाद में बहुत सारे और जो बुद्धिजीवी थे कि नहीं, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए या उनको जेल भेजा जाए। खैर गलती तो बहुत बड़ी किए थे, क्योंकि इतने जिम्मेवार पोस्ट पर बैठ करके भी अगर इंसान इतनी संवेदनशीलता खो चुका है तो मेरी भी इच्छा थी उसको जेल होना चाहिए। लेकिन सस्पेंशन भी बहुत बड़ी चोट होती है, क्योंकि DM की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है और एक जिले का मालिक होता है। दूसरी वीडियो भी ये तो थी सरकार में जो अधिकारी हैं उनकी असंवेदनशीलता की, जो इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए भी और उनको जनता के प्रति तनिक भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई कि नहीं, ये बच्चा अगर दवाई पर्चा दिखा रहा तो क्या पता दवाई लाने ही जा रहा हो, क्या पता इसकी मम्मी ही बीमार हो। और मरने से कौन नहीं डरता साहब।
चाहे गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, संतरी हो, IAS IPS है, कौन आदमी चाहेगा कोरोना काल में बाहर निकलना? मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहोगे, गरीब आदमी भी नहीं चाहेगा, मंत्री संतरी भी नहीं चाहेंगे मुझे बाहर निकलना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरियाँ होती हैं, मंत्रियों को बड़ी बड़ी मीटिंग करनी होती है, उनको बाहर निकलना होता है। गरीब आदमियों को अपने दिनचर्या की रोजी रोटी कमानी होती है, उनको निकलना पड़ता है। बड़े बड़े अफसरान को ड्यूटी करना होता है, इसलिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। अब एक उसी टाइम मुझे एक वीडियो और मिली, तो चूंकि उनका नाम, उस मुहतरमा का नाम मैं नहीं नोट कर पाया, मीना कोई एक ACP हैं राजस्थान की, उन्होंने भी सेम ही वीडियो एक शेयर किया था कि मैं ड्यूटी पे थी तो एक आदमी बाइक पे जा रहा था तो वो उसको रुकवा लिया, उनकी टीम ने रुकवा लिया। तो वहाँ SHO साहब भी थे, सिपाही बहुत सारे थे, उन्होंने रुकवा लिया। तो उन्होंने बोले भाई लॉकडाउन है, आप बाहर क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला कि अगर वो पैर पकड़ कर रोने लगा कि मैडम अगर आज मैं बाहर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आज मेरे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, सुबह शाम तक मुझे चाहे 100-200 रुपया किसी हालत में कमा के घर पे लेके जाना है। तो उन मैडम के अंदर इतनी तमीज़ जागी, इतनी हमदर्दी हुई कि उन्होंने उनको लगा कि आगे तो बाइक पे है तो शायद इतना गरीब तो नहीं हो सकता कि बाइक पे जो जा रहा तो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बाइक पे चलने वाला भी, कार पे चलने वाला भी, किसी भी ये मुसीबत किसी को भी आ सकती है, क्योंकि रोज़ हर शहर में हर आदमी दिनचर्या होता है, रोज़ कमाता, रोज़ खाता, सब उतने खर्चे होते हैं। उन्होंने अपने 2 सिपाहियों को भेज कर उसके घर के जब हालात जाना तो देखा तो वास्तव में उसके घर में अन्न का एक फूटी कौड़ी भी नहीं था, किसी प्रकार कोई सब्जी नहीं मिली। और उन सिपाहियों ने आगे बताया कि मैडम साहब ऐसे ऐसे है और उसके घर में कुछ भी नहीं है और ये सच्चाई है कि इसके। तो उनकी हमदर्दी देखो, उनकी जेब में उस समय तत्काल 700 रुपये पड़े थे, उस 700 रुपये तो उसे तुरंत दिए और उसको घर भेजे और फिर संबंधित अधिकारियों को से वार्तालाप करके उसके घर में राशन पानी की व्यवस्था कराए। तो मैं तो दोस्तों मतलब आज 2 वीडियो देख करके एक इतना मार्मिक था कि जो मैडम की संवेदनशीलता थी और उन्होंने ऐसा किया, ऐसी मदद किया, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे अफसरों को सलाम ठोकना चाहिए, ऐसे अफसरों को धन्यवाद मिलना चाहिए। और जो DM साहब ने किया, ऐसे अफसरों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि इनको कैसे IAS बन गए, कैसे IPS बन जाते हैं, जिसके अंदर संवेदनशीलता मर चुकी होती है। इतने असंवेदनशील कैसे हमारे अफसर हो सकते हैं? सरकार कहाँ तक काम करे? सरकार तो हर आदमी के बचाव के लिए सोच रही है, लेकिन जब अफसर ऐसा काम करेंगे तो कैसे काम चल सकता है? तो दोस्तों आज 2 वीडियो मैंने देखा था, एक बहुत ही अच्छी खबर थी, बहुत ही संवेदनशील थी। दूसरी वीडियो में DM साहब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, वो सस्पेंड हो गए हैं और ऐसे अफसर नहीं हो देश में, जब भी ठीक होता है। नियम कानून अपनी जगह होते हैं, लेकिन मानवता, इंसानियत पहले होनी चाहिए। DM के पहले अगर वो इंसान बन गए होते, अगर वो उनके अंदर इंसानियत जाग गई होती, शायद ऐसा सब लोग नहीं करते। लेकिन जिसको अच्छी पोस्ट मिल जाती है वो भूल चुका होता है कि नहीं, दुनिया उनकी 3 महीना की तनख्वाह रोक लो, उनको 2 महीने की तनख्वाह रोक लो, पता चल जाएगा आटा चावल दाल के क्या भाव होते हैं। क्योंकि सैलरी जनता की जेब से जा रही, जनता के टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसे उनकी जेब में सैलरी जा रही, सैलरी तो नहीं रुक रही है। 3 महीना 2 महीना का लॉकडाउन है, गरीबों घर में एक फूटी कौड़ी अनाज नहीं आ रहा है और राशन नहीं है खाने के लिए। इनकी मोटी मोटी तनख्वाह मिल रही, वो भी हमारे पैसे से मिल रही है, और उसके बावजूद इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकता है हमारा समाज? तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके सामने शेयर किया। और एक दूसरे की मदद जो जिस काबिल है, बड़े बड़े मंत्री चले गए, सब यहीं धरा रह गया, बड़े बड़े IAS IPS मर गए, बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, सब उनकी प्रॉपर्टी सारी संपत्ति यहीं रह गई। जो जिस लायक है, जो जितनी काबिलियत ऊपर वाले ने दिया है, उस हिसाब से किसी भी गरीब को देखो, किसी भी उसको देखो तो उसकी अगर मदद करने में आप सक्षम हो तो आपको मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।